हम लोग आ चुके हैं भूली भटियारी पार्क के अंदर, जो हमारे हॉन्टेड प्लेस यानी महल से बिल्कुल बगल में है। और अगर पार्क की बात करो तो काफ़ी सुनसान पार्क है, धूप निकली हुई है, दोपहर का टाइम है और यहाँ पे आपको एक रोड देखने के लिए मिलने वाला है जो सीधा जाता है हमारे महल के अंदर। और अगर रोड के अगल बगल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रीज़ यानी पेड़ देखने के लिए मिलने वाले हैं और पेड़ के आसपास में आपको कुछ चट्टान, छोटी और बड़ी चट्टानें देखने के लिए मिलने वाली है, जो एक दिन में तो कुछ खास अच्छा सीनरी क्रिएट नहीं करती, बट रात के टाइम पे शायद ये थोड़ा सा आपको डरा ज़रूर सकती है। चौदहवीं शताब्दी में बना ये महल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था, जो 14वीं शताब्दी में दिल्ली सुल्तनत के राजा थे। और उनके द्वारा बनी हुई कुछ और संरचनाएं भी हैं, जैसे मालचा महल, फिरोज शाह कोटला आदि। 14वीं शताब्दी में बना ये महल दिल्ली रिच फॉरेस्ट एरिया के बीचों बीच स्थित है। इस महल को अरावली के लाल पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। दरअसल इस महल को उस समय शिकारगाह के तौर पे बनाया गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक की रानी को ये महल काफ़ी पसंद आया, इसीलिए इस जगह को बाद में रानी के रहने लायक बना दिया गया। आखिर क्यों पड़ा इस महल का नाम भूली भटियारी का महल? तो अगर हम इसके ऊपर की भी एक कहानी है उसके ऊपर बात करें तो वह कहानी यह कहती है कि एक बार राजस्थानी कबीले की एक महिला जो भटियारिन जनजाति से बिलोंग करती थी, वो एक बार अपना रास्ता भूलकर गलती से इस महल के पास आ गई थी और उसको ये महल काफ़ी पसंद आया और वह यहीं रह गई। तो कहते हैं कि उस राजस्थानी महिला के रास्ता भूलने और फिर हमेशा के लिए इसी जगह पर रह जाने की वजह से ही इस जगह का नाम भूली भटियारी का महल रख दिया गया। इस महल को भूतिया बताने के लिए काफ़ी सारी कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी यह बताती है एक बार राजा ने अपनी रानी को किसी गैर के साथ देख लिया था और इस बात से वह इतना नाराज़ हुए कि उन्होंने अपनी रानी को जंगल के बीचों बीच इस महल में कैद कर दिया। रानी ने यहीं पे अपनी आखिरी सांसें ली। स्थानीय निवासी बताते हैं राजा से बदला लेने की इच्छा लिए ही रानी ने इस किले में आत्महत्या कर ली थी। यही वजह है कि आज भी राजा से बदला लेने के लिए रानी की आत्मा भटक रही है, जो शाम ढलने के बाद लोगों को नज़र आती है। कहते हैं कि अगर शाम या रात के समय कोई भी व्यक्ति इस किले के आसपास भी गया तो वह रानी के बदले का शिकार हो जाता है। इस महल के बगल में आपको एक छोटा सा टूटा हुआ घर देखने के लिए मिलेगा, जिस पे अगर हम नज़र डालें तो इसके इर्द गिर्द आपको पतली पतली हल्की हल्की कार्डबोर्ड की दीवारें, बीच में आपको थर्माकोल देखने के लिए मिलने वाला है। तो मुझे नहीं पता ये घर किस चीज़ के लिए बनाया गया था। और अगर हम अभी महल की बात करें तो महल अभी बंद है, महल में ताला लगा हुआ है और आसपास में हमको कोई भी गार्ड देखने के लिए नहीं मिला। बट हाँ, पार्क के गार्ड से हमने पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि अगर आप अकेले जा रहे हैं तो कृपया करके अकेले ना जाएं, गार्ड के साथ जाएं या अपने किसी मित्र के साथ जाएं। और हमने यहाँ आकर के देखा तो शायद गार्ड नहीं था, क्या पता लंच का टाइम हो गया हो तो खाना खाने गए हो सकते हैं। तो यही था कुछ इस महल की कहानी, छोटी सी कहानी और काफ़ी बड़ा मतलब रखती है। तो हम मिलते हैं आपसे तो किसी और एक रोमांचक कहानी, रोमांचक जगह और एक रोमांचक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।